ये है दिल्ली दर्पण। जो हमने काम करके दिए हैं उनकी देखरेख करने में भी बिल्कुल पूरी तरीके से विफल है। तो ये रोड पे खरंजे बिछाने से या एक पतली सी परत बिछाने से इसको विकास कार्य नहीं कहते। कांग्रेस लाओ दिल्ली बचाओ, ये नारा कांग्रेस लगातार दिल्ली में दे रही है और किसी तरह अपनी जमीन बचाने का प्रयास जो किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से वो देखने को मिल रहा है। आज हमारे साथ इस पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आदर्श नगर से कांग्रेस के जिला महासचिव डॉक्टर ज्ञानदीप शर्मा। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका दिल्ली दर्पण टीवी पर। नमस्कार। कांग्रेस किस तरीके से अपना जमीन जो है वो अपना अस्तित्व जो है वो वापस लाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से वो उसमें देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, उस पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। देखिए, हम तो जो कांग्रेस के शासन में काम हुए हम उनको ही लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं और लोग हमसे खुद कह रहे हैं कि 15 साल जो शीला दीक्षित जी की सरकार रही उसमें चहुमुखी विकास हुआ, क्षेत्रों में पूरी दिल्ली में विकास हुआ। तो उसी ग्राउंड लेवल पे हम लोगों के पास जा रहे हैं और लोग हमसे कहते हैं कि हम कांग्रेस को अब लाना चाहते हैं कि जो ये प्रचार और प्रसार की अब सरकारें चल रही हैं, चाहे वो सेंटर में बीजेपी की सरकार हो, चाहे दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार हो, उससे सब लोग परेशान आ चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ झूठ और जुमलेबाजी की सरकार चल रही है। तो यही एक ग्राउंड है अब हमारा और हर मुद्दे पे ये सरकारें विफल रही हैं। चाहे उसके अंदर पानी का मुद्दा हो, लोग गंदे पानी की समस्या से बहुत परेशान हैं, पेंशन नहीं मिल रही है। और आप ये देखिए कि अगर मैं एमसीडी के उस पे जाता हूँ तो एमसीडी को तो लोगों ने, दिल्ली की जनता ने मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट का नाम दे दिया है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर है। और 15 साल से वहाँ पर आपने देखा होगा कि बीजेपी की शासन है। आवारा पशुओं की इतनी समस्या है, आप ये देखिए कूड़ा गंदगी कितनी ज़्यादा है। उसके अलावा पार्कों की बदहाली हुई है। तो हर लेवल, हर मोर्चे पे ये सरकारें फेल हैं, बिल्कुल क्लियर कट। और वही हम लोगों के बीच में पॉइंट्स लेके जा रहे हैं और ये लोगों के ही पॉइंट्स हैं, लोगों के ही मुद्दे हैं जो लोग हमसे आके बताते हैं, जो लोग इस टाइम समस्या फेस कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हमारी कांग्रेस का जो शीला दीक्षित जी का जो दौर है वो किस तरीके से जनता याद कर रही है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने वजीरपुर विधानसभा की बात बोलता हूँ। सब बोलते हैं कि आदरणीय हरिशंकर गुप्ता जी जो यहाँ से हमारे कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने अपने शासन में 5 साल के अंदर ही एक मील का पत्थर जो दीपचंद बंधु है, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल जो है वो बनवा के तैयार करा दिया था। ऐसे ही आप जलरवाला बाग देखिए, जलरवाला बाग के अंदर फ्लैट्स बनवा के तैयार कराए थे। अभी तक ये जो अब 7 साल हो गए इनको, जबकि करंट जो सरकार है, जो करंट एमएलए, इनका फंड जो इनको फंड मिलता है वो हरिशंकर जी को या जो हमारे कांग्रेस के एमएलए थे उनके मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। फिर भी ये लोग ना तो दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में कोई फर्दर डेवलपमेंट करा पाए, ना ही जो वो फ्लैट्स हैं उनको हैंडओवर कर पाए। सिर्फ और सिर्फ अभी भी जहाँ जुग्गी वहाँ मकान का ये एक नारा लेके चल रहे हैं। हमने कहा था तो हमने किया है, आप जाके देखिए वो फ्लैट्स कहाँ किस पोजीशन पे, और मतलब आगे तक का हमने सोच के चले कहाँ क्या डेवलपमेंट हो। हमने बस स्टैंड का एक वो रखा था कि यहाँ पे बस स्टैंड बनेगा, बच्चों के स्कूल का एक हमारा प्लान अप था। तो 7 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं करा है, ये चीज़ है। दिल्ली में जो पानी की समस्या है वो लगातार बनी हुई है, इस पे आम आदमी पार्टी को काफ़ी घेराव हो रहा है, कांग्रेस भी इस पर कर रही है और भाजपा भी, कई जनता तो त्रस्त है ही गर्मी में। तो इस पर कांग्रेस अपना कैसे रोड मैप तैयार कर रही है, क्योंकि अब क्या लगता है आपको, जनता आपकी तरफ विश्वास दिखा पाएगी इस मुद्दे पर? तो खासकर देखिए, पानी के लिए तो बहुत हाहाकार है, सारे लोग परेशान हैं, समाधान कुछ भी ये कर नहीं पा रहे हैं। आप ये देखिए कि सबमर्सिबल्स लगवाने चाहिए थे, प्लांट्स है, और कहीं ना कहीं मैं आपको वही बता रहा हूँ, पानी के मुद्दे पे तो पूरी तरह से ये कहते हैं कि हम घर घर पानी पहुँचा रहे हैं, हम फ्री पानी दे रहे हैं, हर घर नल होगा। आप कहीं पे भी देख लीजिए, स्पेशली क्लस्टर एरियाज़ में आप जाके देखिए कि जो लोग अपनी ब्रेड एंड बटर इतनी मुश्किल से अपनी दिनचर्या, अपनी ज़िंदगी को, वो लोग इस टाइम की कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद, अब पैसों की इतनी दिक्कत है, उनको पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। और कहीं भी शौचालय हैं, शौचालयों में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, पाइपलाइंस में पानी नहीं आ रहा, जहाँ आ रहा है तो वहाँ बहुत गंदा आ रहा है, वो पीने योग्य नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं कि पूरी तरह से मैं तो ये कहता हूँ विफल है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ हमारे टाइम के अंदर, जब कांग्रेस का शासन था, कभी भी दिक्कत नहीं हुई। जगह जगह सबमर्सिबल लगवाए गए थे, प्रॉपर पानी आता था हर जगह। हरिशंकर जी के टाइम पर सारी चीज़ें उन्होंने करा के दी हैं और लोग वो काम याद कर रहे हैं। आप ये देखो, इंडस्ट्रियल एरिया में तो पानी की किल्लत के चक्कर में मर्डर हो गया था,
आप ये देखो अभी इस तब भी इन लोगों ने कोई सुधार नहीं करा। मतलब मैं तो बार बार कहता हूँ कि हर मोर्चे पे ये सरकारें विफल रही हैं। चाहे अब आप पानी से हटके मुद्दा आप देख रहे हो, कोरोना के टाइम पे आप देख लो कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐड और प्रचार चल रहा था, लेकिन एक ऑक्सीजन जो प्लांट लगना था वो 6.5 साल के अंदर कभी ये लगा ही नहीं पाए। क्या ये इंतज़ार कर रहे थे कि इतनी मौतें हो जाएंगी उसके बाद हम ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे? जबकि एक बेसिक नेसेसिटी और अटमोस्ट नीड है कि ऑक्सीजन प्लांट वहाँ होना चाहिए था। शायद कांग्रेस की सरकार होती तो दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में पता नहीं कब का ये ऑक्सीजन प्लांट लग के तैयार हो चुका होता और पता नहीं कितनी सुविधाएँ अभी तक शुरू हो चुकी होती। तो ये तो मैं ये कहता हूँ कि जो हमने काम करके दिए हैं उनकी देखरेख करने में भी बिल्कुल पूरी तरीके से विफल है। ये कुछ भी नहीं कर पाए। कांग्रेस हो या भाजपा हो, लगातार मुख्यमंत्री केजरीवाल को जो उनके पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, उन पे लेकर कि ये सिर्फ जो खर्चा होता है अपने प्रसार प्रचार पे करते हैं और जो सुविधाएं हैं जैसी मूलभूत सुविधाएं वो मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। तो इस पर कांग्रेस किस तरीके से घेराव कर रही है? घेराव तो है ये, मैं तो बता ही रहा हूँ आपको कि क्लियर हम एक्सपोज कर रहे हैं। लोग हमसे खुद कहते हैं, जो जनता है वो हमारे पास खुद आके कहती है कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, प्रचार के अंदर बेड है। आप ये देखो कि न्यूज़पेपर में वो दिखा रहे हैं कि 200 बेड अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल में जाके देख रहे हैं वहाँ पे बेड ही अवेलेबल नहीं है। निगम कर्मचारियों का जो मुद्दा है, क्योंकि लगातार 14-15 सालों से निगम में भाजपा की सरकार है और निगम कर्मचारियों की जो दयनीय स्थिति है, वेतन को लेकर उनको बैठना पड़ता है धरने प्रदर्शन पर, और अभी कोरोना महामारी के बीच भी उन लोगों को लगातार आना पड़ा, सड़कों पर काम करना पड़ा और उसके बावजूद उनको सुविधाएं जो हैं वो नहीं मिल पा रही थी। तो कांग्रेस इसको कैसे देख रही है? देखिए, दिल्ली सरकार और एमसीडी की जो ये बीजेपी की सरकार है, इन दोनों की नूरा कुश्ती में आप ये मान के चलिए कि शुरू से ही, जब से ये दोनों, पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी, कभी इस तरह से दिक्कत नहीं आती थी, सबको वेतन टाइम पे मिलता था, सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है और ये बीजेपी की, इन दोनों की नूरा कुश्ती के अंदर, चाहे डॉक्टर्स हों एमसीडी के, चाहे शिक्षक हों, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हैं, सबको वेतन मिलने में हमेशा ही कोई ना कोई ये परेशानी इनको देखनी पड़े। 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक इनको तनख्वाह नहीं मिलती। तो माइट भी दोनों की दोनों सरकारें अपने पॉलिटिकल गेन के चक्कर में इस तरीके से कर रही हैं कि केजरीवाल जी सोच रहे हैं कि इस तरह से मैं हम करेंगे, गुमराह करेंगे तो हमारी एमसीडी में सरकार बन जाएगी। जो भ्रष्टाचारी में ये लिप्त है, ये आपकी नगर निगम, ये सोचते हैं कि हमारा जो टीकरा है भ्रष्टाचार का ये उनके ऊपर, मतलब बेसिकली क्या है, नूरा कुश्ती में इनके सफ़र जो आम लोग हैं, जो ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स मैं कहता हूँ कि जिनके बिना शायद कोई भी चीज़, मतलब आप ये समझ लो कि बहुत मुश्किल है कि अगर मेरे घर के बाहर कूड़े का ढेर है तो मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ कि जो इतनी हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं तो उनको तो सैलरी टाइम पे मिलनी ही चाहिए और हमारे टाइम पे मिला करती थी। तो ये थे हमारे साथ ज्ञानदीप शर्मा, जो कि महासचिव हैं कांग्रेस से। इन्होंने कहा कि जो दोनों पार्टियां हैं वो अपना सिर्फ प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं, जनता की कोई इनको फिक्र नहीं है। अब देखते हैं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस जो है किस तरीके से अपना दमखम दिखा के जनता के बीच पहुंचती है और उनको विश्वास दिला पाती है। कैमरामैन सोनू के साथ मैं चेतन, दिल्ली। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।